साथियों नमस्कार। साथियों, एक खबर पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो रही है कि चाइना ने अपने शिप्स के जरिए ताइवान को घेरना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे ताइवान को प्रेशराइज कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उस पर बना रहा है कि कैसे भी ताइवान अपने घुटने टेक दे, प्लस ताइवान के लोगों का, जो वहाँ के निवासी हैं, उनका मोरल गिराने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उनका प्रेसिडेंट, जो कि नया चुना गया है ताइवान का, वो बेकार है और लोग कैसे भी करके प्रेसिडेंट के खिलाफ बगावत कर दें। जी हाँ, पूरा किस्सा जानते हैं। पूरा किस्सा क्या है, देखिए। अभी 2 दिन पहले की बात है। ताइवान के जो हाल फिलहाल राष्ट्रपति चुने गए, कुछ महीनों पहले चुनाव हुए थे, तो 2 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया और इनका कहना था, जो इनके राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है लाई चिंगते। इन्होंने कहा कि जो चाइना हमको डराने की कोशिश करता है, मिलिट्री की धमकी देता है, चाइना को ये सब नहीं करना चाहिए। जब से ये पावर में आए हैं, चाइना कुछ परेशान सा है, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे बयान देता रहता है जिससे ताइवान को हड़काया जा सके। क्योंकि चाइना का मानना ऐसा है कि जो ये व्यक्ति हैं, ये काफ़ी नेशनलिस्ट टाइप के हैं और ये ताइवान को अंदर से मजबूत कर सकते हैं चाइना के विरुद्ध लड़ने के लिए, या इतना सक्षम बना सकते हैं कि चाइना आसानी से ताइवान पर कब्जा ना कर सके। इसलिए चाइना हर हाल में इनको कोई ना कोई जवाब देता रहता है। इनके इसी स्पीच के कारण, जो इन्होंने 2 दिन पहले दी, एक इनॉग्रल स्पीच थी इनकी, उस पर इनके बयान के कारण चाइना बौखला गया और चाइना ने धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया और जो ताइवान का इलाका है इसको घेरना स्टार्ट कर दिया। चाइना से पूछा गया कि आप अपने जो ये शिप्स लगा रहे हैं, मिलिट्री लगा रहे हैं ताइवान को घेरने के लिए, इनका क्या मकसद है। तो चाइना का कहना है कि हम तो भाई मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमको ताइवान से लेना देना थोड़ी है, हम तो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब पूछा गया कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो उनका कहना है जॉइंट सॉर्ड 2024 ए। इसमें ए लगा हुआ है। ए का मतलब है कि ये कई फेजेस में एक्सरसाइज होगी। जब भी कभी ए बी सी इस टाइप से लगाओ तो समझ जाओ कई सारे चरणों में आने वाली है ये एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का प्रथम चरण लग रहा है देखने से तो। और चाइना अब धीरे धीरे ये एक्सरसाइजेस करता रहेगा, ताइवान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता रहेगा, जिससे कि वहाँ के लोगों का मोरल डाउन किया जा सके। वहाँ के लोगों को पहले ही एक डर सा बैठा रहता है कि चाइना कल को अटैक ना कर दे, छोटा सा देश है ताइवान। तो चाइना इस डर का फायदा उठाना चाहता है और ताइवान के लोगों को अभी इस बात का विश्वास नहीं है कि वो लोग चाइना को हरा भी पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। जैसे तैसे वहाँ की सरकारें ताइवान के लोगों का मनोबल बढ़ाती रहती हैं, लेकिन जब चाइना आक्रामक होता जाएगा तब मनोबल क्या करेगा। इस तरह से चाइना ये चाहता है कि वहाँ के लोग कैसे भी अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत कर दें, लोगों में एक द्वेष पैदा हो जाए कि हमारा राष्ट्रपति तो हमारे मतलब का है ही नहीं, और कैसे भी इनस्टेबिलिटी अंदर क्रिएट हो जाए। चाइना इस घेराबंदी के जरिए यह भी बताना चाहता है कि जितना भी कार्गो ताइवान में आता है, ताइवान सेमीकंडक्टर का हब है, काफ़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ताइवान करता है। तो चाइना का कहना है कि जितना भी कार्गो यहाँ पर आता है हम उस पर भी नज़र रख रहे हैं, और जो कार्गो यहाँ से ताइवान के रास्ते या इसके बगल से चाइना जाता है उसका चाइना कुछ ज़्यादा ही इंस्पेक्शन कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली एक प्रेशर बनाया जा रहा है जिससे इकोनॉमी भी वीक करी जा सके ताइवान की। ताइवान को चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमी से काटना चाहता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसलिए ये सब हथकंडे भी अपना रहा है। साथ ही चाइना यहाँ पर अपना जो डिजी वॉरफेयर है, दैट इज डिजिटल माध्यम से या टेक्निकल माध्यम से या साइबर माध्यम से, वो भी यहाँ पर चला रहा है। आए दिन ऐसे सबूत देखने को मिल रहे हैं जहाँ चाइना किसी न किसी तरीके से साइबर क्राइम करते हुए ताइवान के डॉक्यूमेंट्स पर, ताइवान के स्टेप्स पर नज़र रख रहा है। ये चाइना की तीसरी चाल है। पहली क्या हो गई, लोगों को डराना। दूसरी क्या हो गई, घेर करके इकोनॉमी को प्रभावित करना। तीसरी क्या हो गई, साइबर क्राइम के जरिए, साइबर वायलेशन के जरिए वहाँ की जानकारी प्राप्त करना। और चौथा, चाइना वहाँ के विपक्षी नेताओं को, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको कैसे भी करके सेट करने की कोशिश कर रहा है, या तो पैसे से खरीद दी जा सके या फिर उनके एजेंडा के अनुसार चल सके। और उनको ये वादा कर रहा है कि आप अगर हमारी बातें मानोगे तो हम आपको अगली बार प्रेसिडेंट बनवा देंगे। हर देश में अपोजिशन के नेताओं को टारगेट करना बहुत आसान होता है, विशेष तौर पर ऐसे देश में जहां पर मान लो अपोजिशन का कोई लीडर ऐसा है जो देश बेचने को भी तैयार है। इसलिए भारत में भी ये काम किए जाते हैं। भारत में भी लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है, इंडिपेंडेंट तरीके से मजबूत सरकार है, इसको या तो कमज़ोर किया जाए या फिर भारत को अंदर से खोखला किया जाए, जिसमें अपोजिशन लीडर्स का भी सहयोग लिया जाता है, भारत के पत्रकारों का भी सहयोग लिया जाता है, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स का भी सहयोग लिया जाता है। इनको पैसा, आइडियोलॉजी, जैसे भी इनको प्रभावित किया जा सके उससे प्रभावित करके यहाँ पर एजेंडा चलाया जाता है। तो भारत तो इतना विशाल देश है, यहाँ बिकने वाले भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत। ताइवान छोटा देश है, यहाँ पर बिकने वाले मिलना आसान नहीं है। इसलिए चाइना पूरी ताकत लगा रहा है कि हर तरफ से इस पर प्रेशर डाला जाए और बिना युद्ध स्टार्ट किए ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए। ऐसी चाइना की योजना है। चाइना ऐसा क्यों करना चाह रहा है, युद्ध को टालना क्यों चाह रहा है? इसलिए क्योंकि यूएस आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा पोक कर रहा है जिससे कि
चाइना ताइवान में युद्ध हो सके। 2022 की बात है, आपको अगर याद हो तो यूएस की एक स्पीकर हैं, उनका नाम था नैन्सी पेलोसी। ये ताइवान विजिट करने गई थी। जब ये जा रही थी तो चाइना ने धमकी दी थी कि अगर यूएस के स्पीकर ने ताइवान विजिट किया तो हम इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानेंगे। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर आपको चाइना के साथ कोई संबंध रखने हैं तो एक दस्तावेज पर साइन करना पड़ता है जिसमें यह लिखा होता है कि आप चाइना और ताइवान को एक देश मानते हैं, दो अलग अलग देश नहीं मानते। अगर आप ये मानते हैं तभी चाइना आपके साथ कोई ना कोई रिश्ते रखेगा। ये चीज यूएस ने की हुई है। उसके बावजूद भी यूएस का कोई आदमी या कोई ऑफिशियल अगर ताइवान जाता है तो चाइना ने इसी बात की धमकी दी थी कि आप वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर आप ताइवान जाएंगे, आपका कोई स्पीकर ताइवान जाएगा तो हम ताइवान को घेर करके बॉम्बिंग करेंगे। और चाइना ने ऐसा किया भी था, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। यूएस को लगा कि ये बहुत अच्छी टैक्टिक है ताइवान और चाइना में टेंशन को बढ़ाने की। उसी क्रम में इसी साल की बात है, भी कुछ दिनों पहले की, यूएस के स्पीकर मैक कार्थी भी गए थे और वहां पर ताइवान में मिलकर के आए हैं वहां के प्रेसिडेंट से। और इस बात से भी चाइना को ज्यादा चढ़ गया था। चाइना ने तब से लेकर के ताइवान पर या इसके आसपास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको बढ़ा दिया है। अब ये यूएस की चाल पहले से रही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यूएस क्या करता है, इतना ज्यादा किसी चीज को उठा देता है कि चाइना या तो चिढ़ जाए या फिर चाइना क्या कोई भी देश हो, जैसे रशिया हो। मैंने आपको पहले ही बताया है, आज रशिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? यूएस ने इतना ज्यादा इसको उकसा दिया कि रशिया को लगने लगा कि अब ये जो है हमारे लिए खतरा बन सकता है। रशिया ने अटैक कर दिया। उसी प्रकार से यूएस ने इसराइल और हमास में लड़ाई स्टार्ट करवा दी। ऐसा माना जाता है कि भाई हमास से तुमको खतरा है, ये हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, अटैक हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर भी अटैक हो गया। यूएस ने इसराइल से कहा हम आपके साथ हैं। जब इसराइल पूरी तरह से युद्ध में कूद गया, अच्छा खासा फंस गया युद्ध में, अब यूएस कहता है कि तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, तुम तो फिलिस्तीनियों को मार रहे हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उसी प्रकार से यूक्रेन के साथ हुआ था। पहले तो यूएस ने इसको बहुत सपोर्ट किया, जब यूक्रेन पूरी तरह से फंस गया यूएस ने बोला अब हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकते। यूएस की जनता भी इस चीज़ से नाराज थी कि भाई तुम हमारे यूएस का पैसा बाकी देशों को सपोर्ट करने में क्यों व्यर्थ करते हो। अब यूएस इसी तरह से ताइवान को पोक कर रहा है, या कहें कि बार बार ये आश्वासन दे रहा है ताइवान को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम टेंशन मत लो, ताइवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब चीजों की वजह से ताइवान कुछ करे या ना करे, चाइना ज्यादा चिढ़ रहा है। इस चिढ़ की वजह से हो सकता है चाइना इतना ज्यादा इसको प्रेशराइज कर दे कि ताइवान मुख्य धारा से कट जाए। क्योंकि यूएस को तो चाइना चलो कुछ कर नहीं सकता, बाकी देशों के साथ भी चाइना यही करेगा कि अगर आपने ताइवान के साथ संबंध रखे तो मैं आपसे संबंध खत्म कर दूंगा। और चाइना ने बोला भी है कि ताइवान को बचाने अगर कोई आया तो उसका सिर फोड़ देंगे। इस तरह के बयान दिए, खून बहा देंगे, इस तरह की मतलब नॉनसेंस बातें करी हैं। चाइना इस लायक है नहीं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने या कल को सुपर पावर बने। चाइना विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, चाहे भारत उसका पड़ोसी उसको परेशान करना हो, सेंट्रल एशिया के देशों को परेशान करना हो, इधर जापान को परेशान करना हो, इधर ताइवान को परेशान करना हो। इस विस्तारवादी नीति का हमेशा से अंत रहा है। कभी कोई विस्तारवादी नीति सफल नहीं हो पाई। पहले यूएसएसआर ने कोशिश करी तो उसके 15 टुकड़े हो गए, आज चाइना कर रहा है तो इसके भी आगे जाकर के टुकड़े होंगे, ये बात तय है। उसी प्रकार से पाकिस्तान जो विस्तारवादी देशों का कॉलोनी बना हुआ है उसके भी आगे जाकर के टुकड़े होने हैं। तो इन सभी देशों की जो आज अप्रोच है, ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आने वाले समय में इन देशों के लिए ही घातक होगी। और रही बात ताइवान की, तो ताइवान को सपोर्ट करने यूएस हो सकता है स्टार्टिंग में आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे साथ नहीं देगा, क्योंकि यूएस सिर्फ आग लगाना जानता है, हथियार बेचना जानता है, किसी का सपोर्ट करना नहीं जानता। आज तक उस पर कोई विश्वास कर नहीं सका है। और भारत की बात रही तो भारत भी इस युद्ध में न कूदेगा, न कोई किसी तरह का पक्ष लेगा, क्योंकि भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी साइन की हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि जब चाइना इस युद्ध में, बाय द वे अगर हुआ तो चाइना अवॉइड करेगा युद्ध ना हो। अगर युद्ध होता है तो भारत इस युद्ध में इंतजार करेगा चाइना के कमजोर होने का। जब चाइना बिल्कुल वीक हो जाएगा तब भारत अपनी मिलिट्री पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा उन एरियाज में जहां पर भारत का पीओके आता है या अक्साई चीन आता है। तब हम इसको और ज़्यादा एग्रेसिवली अपनी मिलिट्री को वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। वहाँ पर से हम चाइना पर प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे कि भाई देखो बहुत हो गया तुम्हारा अक्साई चीन करके, अब तुम धीरे धीरे ढीले पड़ जाओ। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बाकी इन देशों का तो भाई ऐसा है कि चाइना धमकी देता रहेगा, गीदड़ भभकी चलती रहेगी। इनके प्रेसिडेंट काफ़ी न्यूट्रल टाइप के माने जाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई स्टेप उठाएंगे, ये सिर्फ ऐसे ही बोलते रहेंगे कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेटस को बनाए रखने की कोशिश करी जाएगी, ऐसा लगता है। बाकी इनसे भी कुछ खास उम्मीद नहीं है कि कल को युद्ध करवा दें, ऐसा इनमें जिगरा है नहीं। ये अभी तक की अपडेट्स हैं। अगर कुछ अपडेट और आता है तो मैं आपके पास वापस आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।